राधे राधे मित्रों, तो मैं हूँ पंडित प्राग शर्मा। तो आज मैं आपको राधाष्टमी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। राधाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और पूजा स्थल की सफाई के बाद उसे सजाएं। घर में राधा रानी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी सेवा करें। सबसे पहले राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें गोपी चंदन लगाएं। इसके बाद शुद्ध जल से भी श्री राधा रानी का अभिषेक करें और श्रृंगार करें। श्री राधा रानी को सुंदर वस्त्र धारण कराएं और नए आभूषण भी पहनाएं। अब जानते हैं राधाष्टमी व्रत कैसे किया जाता है। राधाष्टमी के दिन ब्रह्म बेला में उठे। दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। दैनिक कार्यों को करने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। अब आचमन करें। हथेली पर जल रखकर 3 बार ग्रहण करें। इस दौरान इन मंत्रों का जाप करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हर्षिकेशाय नमः। घर और मंदिर की विशेष साफ सफाई करें। अब चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण जी की मूर्ति को विराजमान करें। व्रत का संकल्प ले और उनका श्रृंगार कर देसी घी का दीपक जलाकर आरती कर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद राधा कृष्ण से जीवन में सुख समृद्धि और शांति में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। दिन भर व्रत रखें। संध्या काल में आरती कर फलिहार ले। इसके अगले दिन पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण करें। अब जानते हैं राधाष्टमी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। राधाष्टमी के व्रत में फल, मिठाई, आलू, साबूदाने की सब्जी, शकरकंद और कुट्टी के आटे के बने पकौड़े खाए जा सकते हैं। दूध और दही को भी इस व्रत में शामिल किया जा सकता है। खाना बनाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। राधाष्टमी के दिन राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाना अति शुभ माना गया है। राधाष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा के लिए अक्षत, फूल, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, सुगंध, इत्र, पंचामृत, खीर, फल, मिठाई और नए वस्त्र, फूलों की माला, आभूषण समेत सभी पूजन सामग्री को शामिल करना चाहिए। अब जानते हैं राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व होता है। राधाष्टमी को राधा जी का प्रगटाष्टमी दिवस मनाया जाता है। राधा जी राजा वृषभानु की पुत्री थी और उनकी माता का नाम कीर्ति था। पुराणों के अनुसार राधा जी माँ लक्ष्मी जी का अवतार थी। जब विष्णु जी ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब लक्ष्मी जी ने भी राधा के रूप में जन्म लिया। लक्ष्मी का अवतार है राधा रानी। राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखे और राधाष्टमी का व्रत न रखे, उसे जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। जन्माष्टमी अधूरी है राधाष्टमी के बगैर। इस दिन जो इंसान पूरे मन से राधा जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सारे सुख और साधन प्राप्त होते हैं। श्री राधा रानी स्वयं तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। उनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। माना जाता है कि इस दिन राधा रानी जी का मंत्र का जाप करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष का भागीदारी होता है। संतान और पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर को खास महत्व दिया जाता है। अब जानते हैं राधाष्टमी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार रहे थे। जब राधा रानी ने यह सब देखा तो वह नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा रानी के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को क्रोध आ गया और वह राधा रानी से नाराज हो गई। सुदामा के इस व्यवहार को देखकर राधा रानी भी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा रानी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इसका वध भगवान शिव ने किया। वही सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा रानी मनुष्य योनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वियोग को सहना पड़ा। जिस प्रकार जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसी प्रकार राधाष्टमी के दिन दोपहर के 12 बजे राधा रानी कमल में से उत्पन्न हुई थी। उनकी पूजा दोपहर में की जाती है। राधा रानी की मनपसंद सब्जी अरबी कड़ी का भोग लगाया जाता है और इसके बाद व्रत खोल लेते हैं। काफ़ी लोग इस व्रत को तारे को देखकर खोलते हैं, तो कुछ लोग इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलते हैं। अब जानते हैं राधाष्टमी के दिन हमें किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए।
राधाष्टमी के दिन हमें किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे पहला मंत्र है षंडशर राधा मंत्र, श्री राधाय स्वाहा। यह मंत्र धर्म अर्थ आदि को प्रकाशित करने वाला है। राधाष्टमी के दिन 108 बार जप करने से राधा रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरा मंत्र है सप्ताक्षर राधा मंत्र, ओम ह्रीं श्री राधिकाय स्वाहा। इस मंत्र को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष माना गया है। राधाष्टमी के दिन इसका जाप करने से आपको कभी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। मंत्र को सर्व कार्य सिद्धि मंत्र बताया गया है। इस मंत्र का 16 लाख बार जाप करने से भक्तों को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो धन्यवाद मित्रों हमारी वीडियो देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ आपके पास पहले पहुंच सके। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें।